चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब यहां पर बात करेंगे महाराष्ट्र में छिड़े हुए सियासी रण की। शिंदे की हो चुकी शिवसेना और उद्धव गुट के बीच पहचान की जंग के पार्ट 1 में शिंदे गुट फतेह हासिल कर चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो कि हार मानने को तैयार ही नहीं है। संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मन माफिक फैसले के लिए 2000 करोड़ खर्च किए हैं। उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच अमित शाह ने कोल्हापुर में एक बड़ा बयान दे दिया। महाराष्ट्र में भले ही उपचुनाव की बारी है, लेकिन 2024 के लिए बड़ी तैयारी है। कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली के मंच से गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार ने इसका ऐलान कर दिया। उद्धव का नाम भी लिया और जीत का पैगाम भी दे दिया। अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी। ये जवाब था उद्धव ठाकरे के इल्जाम का, जो महाराष्ट्र की सत्ता से तो महीनों पहले रुखसत हो चुके थे। अब शिवसेना का नाम और पहचान यानी तीर कमान भी गंवा चुके हैं। जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत है तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष बाण लेकर मेरे सामने आइए। मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। चुनाव आयोग शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों शिंदे गुट के हवाले कर चुका है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुके उद्धव फिलहाल राम के सहारे और उनकी पार्टी के नेता विरोधियों पर हमलावर। जिन लोगों का विश्वास सत्य और न्याय खरीदने में है, उनके ऊपर हम क्या बात करें? किसकी जीत हो गई है और किसकी हार हो गई है, ये महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी। उद्धव पार्टी का नाम और इलेक्शन सिंबल हासिल करने के इरादे से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन शिवसेना बन चुके शिंदे गुट ने वहां भी पहले ही अर्जी लगा दी। अदालत से कहा है कि सुनवाई हो तो हमें भी पार्टी बनाया जाए। और आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रैली में कॉमन सिविल कोड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब उनके इस बयान के मायने क्या हैं, वो तलाशे जा रहे हैं। मैदान भले ही महाराष्ट्र का है, लेकिन तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की है। कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली के मंच से अमित शाह ने संदेश की शुरुआत सांस्कृतिक विरासत से की। अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक का जिक्र किया और कॉमन सिविल कोड को लेकर पार्टी की लाइन लेंथ क्लियर कर दी। मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा शुरू से बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां इन्हें लागू करने के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जिस अंदाज में इसका जिक्र किया, उसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी का साफ संकेत माना जा रहा है। तो 2024 के चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री का ये बयान कई मायनों में खास हो जाता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।